ठीक है। मोटर इंश्योरेंस में इन्होंने क्या किया, 1000 पीपल को ऐड किया। टर्म प्लान में क्या करेगा, ये 200 लोगों को ऐड किया। ठीक है, ये क्या है, पर्सन, पीपल। ठीक है, पर्सन, पीपल। ठीक, अब ये तो उन्होंने पर्सन को ऐड किया हर एक टर्म में। ठीक, अब यहां पे क्या आता है, वो आता है अमाउंट, कि अगर 1000 पर्सन को, पीपल को इसने क्या करेगा, अगर 1000 रुपए इन पॉलिसी बेचा, 1000 रुपए की, जिसकी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, मान लो 2 लाख रुपए। ठीक है, मान लो 2 लाख रुपए। ठीक, अब ये है मेडिक्लेम, अब इसकी जो पॉलिसी वैल्यू है वो है मान लो 5000 रुपए। ठीक, अब इसकी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, मतलब पॉलिसी का, वो होगी मान लो 5 लाख रुपए। ठीक है, अब ये है मोटर इंश्योरेंस। अब इसका जो है मेच्योरिटी वैल्यू, मान लो अगर इसने किया तो मान लो 1500 रुपया, अगर मैं बाइक इंश्योरेंस का पकड़ लेता हूँ मोटा मोटी, पर पर्सन। ओके, इसका मतलब होता है पर्सन, पर पर्सन ये। हाँ, अब ये मान लो इसकी ये अमाउंट अगर मान लो होगी, मान लो सपोज इसका भी पकड़ लेते हैं 5 लाख रुपया। ठीक है, 5 लाख। अब आता है टर्म प्लान, अब इसकी वैल्यू होती है 20,000 रुपए। टर्म प्लान थोड़ा उसका पॉलिसी ज्यादा रहता है। ठीक है, अब इसकी मेच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी, मान लो 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए। ठीक, ठीक है, 50 लाख, ये आपकी वैल्यू बन गई। ठीक है, अब आप सोचोगे कि सर ये तो इन्होंने क्या किया, ठीक है, ये इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने इतने सारे पॉलिसी बेचे, है ना, और अब इसमें बहुत सारा हाउस इंश्योरेंस आता है, उसके बाद आपका ऑफिस इंश्योरेंस आता है, कैटेगरी इंश्योरेंस आता है, जनरल इंश्योरेंस आता है, स्टॉक इंश्योरेंस आता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे इंश्योरेंस है ना। आप ये समझ लो ओवरऑल मिलाकर के आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ हर एक वस्तु इंश्योरेंस है। ठीक है, तो अभी हम लोग जब LIC लाइफ इंश्योरेंस जो हम देख रहे हैं, अब ये पॉलिसी हम लोग क्या करते हैं, देखो इसमें मैं कैसे ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को ऐड करता हूं। ये जितने भी पैसे आपने दिए है ना, इन्वेस्ट कर रहे हो आप, ये पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये पैसे जो है ना आपने देनी है, ये नहीं देनी है आपको, ये पैसे देनी है पर महीना या पर डे, जैसा आप एक कैलकुलेशन निकाल लो। अब ये जो आपने पैसे इन्वेस्ट किए, किसमें इन्वेस्ट किए, आपने, यानी ये पीपुल ने इन्वेस्ट क्या किया, इस इंश्योरेंस कंपनी को। कितना अमाउंट किया, ये अमाउंट इन्वेस्ट किया। ठीक है, अब क्या होता है ना कि 1000 लोगों में 1000 लोग तो नहीं मरेंगे ना, ये लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुष्का आप भी लिखो ये, या नहीं लिख सकते तो कैप्चर करो। ऊपर हेडिंग डाला फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। एसएफ तू भी लिखना चालू कर दे भाई, नहीं तो फोटो। लिख रहा हूँ। ओके, पेन है, पेन तो लिख रहा है। दिखाएगा भी नहीं ना, फिर कैमरा बंद है ना। अच्छा सैफ, एक और बात, वो क्या है ना, आज सर जो है, क्या है ना सैफ, उम्मीद करो और कोशिश करो कि आप सब लोग रेगुलर रहो, और कोशिश करो कि टाइम पे क्लासेस अटेंड करो। कारण क्या है ना, हाँ 10-15-20 मिनट समझ में आता है आगे पीछे, लेकिन कोशिश करो, इधर क्या थोड़ा प्रॉब्लम होता है यार, इधर समझ जवाब देना भारी पड़ता है इन लोगों को। इसलिए मैंने सैफ को बोला कि सैफ क्लास में आ जाओ। अच्छा सैफ, समझा क्या? हाँ सर, हाँ, कारण क्या इधर बहुत जवाब देना भारी पड़ जाता है। अब मैनेजमेंट हमको बोलता है कि कैसा स्टूडेंट है आपका, सुनता नहीं आपसे, ये वो सब बात ना, मुझे भारी पड़ता है छोटे। अच्छा समझा कर यार। अच्छा, आज बोल रहे थे क्या?
अरे बहुत बोल रहे थे यार, है ना? समझ गया बात। मैं पता है 10 बजे से आके बैठा था यहाँ पे। हाँ हाँ पता है सर, जल्दी इस साइड पर है ना? लोचा है सर। कल आता हूँ सर, मैं हालत खराब हो जाती है सर आने जाने में, इसलिए आ जाएगा नहीं। कल आएगा ना? मैं कल आऊँगा। तो वो लाइफ इंश्योरेंस के बाजू में 1000 पीपल है। हाँ 1000 पीपल है, या पर्सन लिखो पीपल लिखो, बात बराबर है। ऊपर वाले से लिखता ना, मतलब हाँ ये नहीं ये ऐसे लिखने बोल दो उसे, पीपल और फिर नीचे। हाँ ऐसे जैसा जैसा ही लिखा ना बोर्ड पे वैसा ही लिखिए आप लोग। हाँ से वो पीपल ऊपर डालने को हेडिंग। हाँ, या तो अगर आप यहाँ पे पीपल नहीं डाल पा रहे हो ना, तो इधर डाल दो, यहाँ पे ऊपर हेडिंग के ऊपर या डाल दो पीपल या पर्सन, जो भी आप डाल सकते और हो। सर उसके बाजू में क्या लिखा है? ये हाँ इन्वेस्टमेंट, पैसा लगाया आपने, इन्वेस्टमेंट। 1000। हाँ 1000 आप 2000 लिख सकते हो। सर ये मैच्योरिटी है ना? ये मैच्योरिटी अमाउंट है, हाँ। और ये जो है ना लमसम पकड़ा है आपको, प्रारूप ऐसा कैलकुलेशन तो इंश्योरेंस कंपनियां करती होगी अपने हिसाब से, है ना? सर वो मैच्योरिटी अमाउंट मतलब क्या होता है उसमें फिर? हाँ ये बताना मैं चाहिए। बताता हूँ। सर उसके बाद 1000 लिखना है क्या और क्या लिखना है? ये 1000 पर पर्सन, मतलब अब यहाँ पे पर पर्सन इसका मतलब पता है, ये नहीं साइड नहीं सर, उसके नीचे 1000 के नीचे मुझे दिखाई नहीं दे रहा है लाइट के कारण। 5000 5000 फिर 1500 फिर 20000। टर्म प्लान में सर क्या होता है? हो गया? हाँ सर। नहीं इंश्योरेंस तो बहुत है। अभी स्टॉक इंश्योरेंस डालूंगा, फिर उसके अंदर ह्यूमन पर्सन इंश्योरेंस होता है, फिर उसके बाद आपका ऑफिस इंश्योरेंस होता है, फिर शिपिंग इंश्योरेंस या तो वो इंश्योरेंस होता है, बहुत हाउस सारे। इंश्योरेंस भी होता है क्या? हाँ क्या? तो घर का इंश्योरेंस। यस होता है ना। आप जब लोन लेने जाओगे तो पहला घर का इंश्योरेंस ही लेना पड़ेगा आपको। होम इंश्योरेंस। आप समझे? जो घर आप लेते हो, मान लो या फ्लैट लेते हो, तो उसका इंश्योरेंस पहले देना पड़ता है आपको। बगैर इंश्योरेंस लिए कंपनी आपको लोन देगी ही नहीं। मान लो आपने या हमने या किसी पर्सन ने होम लोन लिया, वो डेथ हो गया, बिल्डिंगे गिर गई, तो बैंक को पैसा कौन चुकाएगा? वो इंश्योरेंस कंपनियां चुकाएगी बैंक को पैसा। जब पीपीएफ जो होता है वो भी एक प्रकार का इंश्योरेंस है क्या? बिल्कुल इंश्योरेंस है आपका पीपीएफ। पीपीएफ का एक्चुअल मीनिंग पता है आपको? प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हाँ यस यस। तो वो इंश्योरेंस की वजह से वो आपके प्लस में आते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी में अगर आप जॉब करते हो, एग्जांपल के तौर पे पीपीएफ, आपने जो सवाल उठाया है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, बराबर है? या प्रोविजन फंड ऑफ पब्लिक, कैसा भी आप बोलो, मतलब वही है, बराबर। अब ये आता जो पीपीएफ है, ये पीपीएफ का मतलब ये होता है कि सपोज आपने किसी कंपनी में जॉब किया, नौकरी की, अब वो कंपनी सरकारी हो प्राइवेट हो, दैट इज डिफरेंट, फर्क नहीं पड़ता। हाँ। पीपीएफ कट रहा है मतलब आपका जॉब आपकी एक सिक्योरिटी है। तो मतलब एक सर्टेन अमाउंट हम लोग के सैलरी से कटेगा और एक सर्टेन अमाउंट जो होता है वो मतलब एम्प्लॉयर भी देता है, मतलब फिक्स्ड अमाउंट जो मतलब हम लोग के सैलरी से कटता है वही फिक्स्ड अमाउंट वो भी डिपॉजिट करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि मान लो, बिल्कुल सही कहा आपने, मतलब जैसे कंट्रीब्यूशन दोनों का होता है, कंपनी का भी होता है और एम्प्लॉय का भी होता है। यस यस यस। अभी इसी पे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आपने अभी पीएम मोदी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, सुकन्या योजना, बराबर है? तो सुकन्या योजना में क्या होता है कि आप जो पैसे जमा करते हो 10 रुपया, तो गवर्नमेंट भी अपना उसमें योगदान देती है। फिर आप दोनों के पैसे जो होते हैं ना वो डेवलप होते हैं। कहाँ पे? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट आपका पैसा क्या करती है, अब ऐसा सुनने दिमाग में कैसा है,
₹10 आप डालो, ₹10 मैं डालूं, ये दिमाग में आता है, लेकिन गवर्नमेंट एक्चुअली पैसा डालती नहीं है। आप समझ में बात को, गवर्नमेंट आपको पैसा देती नहीं, ये बहुत बड़ा गेम है। बट ये आप जब देखो कोई भी गेम करे हमें फायदा मिले, बात खत्म हो जाती है। इंसान को तो ये सोचना चाहिए। तो अगर आपने सुकन्या योजना में पैसे डाले तो गवर्नमेंट क्या करती है, आपके पैसे को वही मार्केट में लगाती है और उससे 1 दिन मोर अर्न करती है। और वो जो अर्न का पैसा होता है ना, वो आपके बराबर, आपके 10 रुपए से गवर्नमेंट ने 10 रुपए कमाए तो वो 10 रुपए आपको प्लस करके आपको डाल देगा। गवर्नमेंट अगर आपके 10 रुपए से 15 रुपए कमाए तो गवर्नमेंट क्या करेगी, 5 रुपए अपने पास रखेगी और आपको 10 रुपए देगी। जितना आपने डालना है उतना ही उन्होंने डालना है, बात बराबर है। लेकिन सवाल यहाँ पे अभी ये उठता है कि आप अगर पैसे कन्या में पैसे डाले और आप डेथ हो गई आपकी, तो आपकी जो बचिया है उनको पैसा कौन देगा? तो गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ अमाउंट जो प्रॉफिटेबल अमाउंट होता है ना, पीपीएफ, आप लोग उसको सिक्योर में डाल देती है। किसमें? इंश्योरेंस में। तो इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है, गवर्नमेंट को पैसा देती है और गवर्नमेंट आपको पैसा देती है। तो घुमा के देते हैं इसको। ऐसा गेम होता है, ये है मार्केट का स्ट्रेटजी। 90% लोगों को ये पता ही नहीं है कि इंश्योरेंस क्या होता है, सब क्या होता है, नहीं पता है। बस दियो दियो, अरे कहाँ दियो, क्यों दो? अभी आज के टाइम पे आप जो इंश्योरेंस में पैसे लगाते हो, पैसे अगर आप डायरेक्ट मार्केट में डालो, आप डायरेक्ट उसमें निवेश करो, जो है सो स्टॉक में, कमोडिटी में। एग्जाम्पल के तौर पे जिसने 30,000 रुपीज अगर एक बिस्किट लिया होगा, एक 10 ग्राम का, आज उसकी कीमत कितना हो गई? 180। ये कितना? 3 साल 4 साल में, बराबर। अभी 4 साल में मान लो, हाँ, अभी 4 साल में मान लो इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा देगी आपको, गवर्नमेंट इतना पैसा देगा आपको, कोई बिजनेस इतना पैसा देगा आपको, इतना रिटर्न्स। गोल्ड ने दिया रिटर्न्स। सिल्वर मालूम है 800 रुपए तोला था, 700-800 रुपए तोला। तोला यानी 10 ग्राम, तोला यानी 10 ग्राम, है ना। अब वो 800 ग्राम तोला जो है 3 लाख रुपए किलो, आज 3 लाख रुपए के पास, यानी 30,000 रुपए तोला हो गया। एक तोले की कीमत मोटा मोटी 3,30,000 रुपया, यानी 10 ग्राम आपको चांदी चाहिए, कुछ भी एक ऊँटी बनना है तो आपको 30,000 रुपया पे करना पड़ेगा। सोचो कहाँ पहुंच गए, कितना प्लस हुआ? 3 गुना से भी ऊपर प्लस हुआ, मोटा मोटी 4 गुना प्लस हुआ, मोटा मोटी मतलब 3.5 के आसपास हमेशा कह सकते हैं। 8 3 24 के 3.6% जो है सो बढ़ गया, 350%। कभी भी ये देखना चाहिए। हाँ, इंश्योरेंस कंपनियां क्या है, आपको ऐसा लगता है रहे ना रहे, अरे ऐसा थोड़ी ना होता है, रहे ना रहे नहीं चलता है, प्रैक्टिकल। अब ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, क्या लगता है, अपने घर से पैसा दे रही है? मैं उस पर आता हूँ, अभी आपका दिमाग खुलेगा आप सबका, कैसे गेम होता है, कैसे पलटी होती है, उस पर आते हैं। ये पीपीएफ का खेला समझ में आ गया आपको? हालांकि इस पे भी और भी थोड़ा डिटेल में जाना था, बट थोड़ा बाद में चलते हैं, फिलहाल ये सब समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो आज हम लोग बहुत लेट कर चुके हैं, क्योंकि मैं 12:30 तक ही लेक्चर लूंगा, उसका मुझे जाना है, ठीक है। तो पहले आते हैं LIC इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर, ठीक है। अब ये क्या होता है ना कि जैसे इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पहला अपना इंश्योरेंस 1000 पीपल को बेचा। क्या बेचा? इंश्योरेंस। कितने रुपए में? 1000 रुपए में। तो 1000 प्लस 1000 यानी 1000 पर्सन लोग गुने 1000, कितना होया? 1000 गुने 1000 कितना होएगा? 10 लाख। ये सीधा सा बात है राजा, ये इधर लेके आओ और 3 2 5 0 इधर लेके आओ, ठीक है। 10 लाख रुपया खड़े खड़े हो गया, हेलो हेलो, ठीक है।
तो भी आवाज आता है, वो माइक बंद रहता है तो भी। ओके, कोई नहीं। तो 1000 into 1000 यानी 10 लाख रुपीस, ठीक है, समझ में आ गया? सीधा सीधा कभी भी आपको मैं इजी क्वेश्चन बताता हूँ, जैसे जो भी, हाँ उधर से उधर उठा के रख देने का इधर। अब इधर कितना है, 3 जीरो और ये 3 जीरो, तो एक तो यही रहेगा, एक जो है यही रहेगा, ये 3 जीरो यहाँ पे ऐड कर देना, तो 1 2 3 4 5 और सॉरी कितना हो गया 10 और 1 जीरो सर, हाँ 3 जीरो बराबर, 3 6 जीरो हो गया 10 लाख रुपया। इतना दिमाग लगाने का, तो इजीली आपका कैलकुलेशन होगा, नहीं तो लोग कैलकुलेशन निकालते बैठते हैं, तो उसमें क्या होगा ना कि लोगों का इसका आईक्यू बहुत कमजोर है, थोड़ा डेवलप करो, ठीक है। अब उसने क्या किया, 3 लाख रुपीस, 3 लाख रुपीस क्या किया कि डाला उन्होंने, कहा मार्केट में। अब 3 लाख रुपीस डालने के बाद बात क्या बनती है कि यार जो 1000 लोग हैं सबके सब तो नहीं मरेंगे, तो क्या होगा, 1 लाख में से मान लो 50 लोग मरे, 50 लोग मरे एग्जाम्पल, या 10 लोग मरे, अगर 50 लोग भी मरते हैं तो 2 लाख गुने 50, ठीक है, एग्जाम्पल मोटा मोटी की बात बता रहा हूं मैं। तो भी इंश्योरेंस कंपनी के घर से पैसा नहीं गया, लेकिन अगर यहाँ पे मान लो सिर्फ 1000 में से 2 लोग मरे, एग्जाम्पल 4 लाख ही गया, 6 लाख बची कंपनी को। ये तो उसके अपने कैलकुलेशन में, इसने पैसे जो है ये 10 लाख रुपए मार्केट में लगाए नहीं अभी तक, इनके घर में पैसे हैं तब इनको इतना बचे। अगर ये 10 लाख रुपए मार्केट में लगा देते हैं, गोल्ड में डाल दिए, लैंड और प्रॉपर्टी में डाल दिया, किसी मेट्रो कंपनी में डाल दिया, किसी एयरपोर्ट में डाल दिया, किसी सिनेरियो बाजार में डाल दिया, किसी शिपिंग कॉर्पोरेशन में डाल दिया, कहीं से भी, तो ये 10 लाख का सीधा हो जाएगा 1 करोड़ रुपया, यानी 100 लाख रुपया। 10% का भी रिटर्न मिला तो 10% का रिटर्न अगर मिलता है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़। अभी वो 1 करोड़ में अगर मान लो 50 लाख गया भी तो 50 लाख तो है, ठीक। और ये तो सिर्फ 1000 की तुली कहानी है, और ऐसे तो कितने हजार होंगे उनके पास, समझ में आ गया? तो आपने क्या किया, इस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, अपने जेब से पैसा लगाया नहीं, इस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया, अपनी पॉलिसी बेची, पब्लिक को बेचा, पब्लिक ने उसने पैसे डाले, और वो पैसे को उसने क्या किया, सिर्फ रोलिंग किया, सिर्फ और सिर्फ रोलिंग किया। रोलिंग करने के बाद ये पैसे जो हो गए 10 लाख से 1 करोड़ सीधा 10%, और 10% का माय डियर फ्रेंड मामूली रिटर्न है। आपकी हाईएस्ट ऑफ रिटर्न मालूम है 100% से भी ऊपर जाता है। अब एग्जांपल के तौर पे 5 साल पहले यहाँ मीरा रोड में जिसने फ्लैट 50 लाख का खरीदा, आज मेट्रो चालू हो जाएगी, उसकी वैल्यू सीधा हो जाएगी 1 करोड़ रुपया। 100% रिटर्न, इंस्टेंट रिटर्न 1 करोड़ रुपया 5 साल में। 5 साल आपने रहा भी वहां पे, अगर 5 साल का मैं 10,000 का भी भाड़ा पकड़ता हूं या 20,000 का भी भाड़ा पकड़ता हूं, तो आपने मोटा मोटी 8 लाख रुपया भाड़ा दिया से ज्यादा। 10,000 का भी अगर भाड़ा है आपका 1 BHK का, तो आपने करीब करीब 7 से 8 लाख रुपया भाड़ा दिया आपने। उसके बाद भी आपके पास रहने खाने पीने के बाद 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा आ रहा है। सोचो, मतलब बात ये बनी कि बॉस मैं वहां हूं भी और मुझे मिलता भी है, मैं वहां हूं, इस्तेमाल कर रहा हूं, देख रहा हूं, और उसके बाद ही मुझे पैसे मिलते हैं। इसको बोलते हैं सिक्योर इन्वेस्टमेंट। अनसिक्योर इन्वेस्टमेंट आगे आएगा, सिक्योर इन्वेस्टमेंट। और जितने भी मैंने आपको जो ये चार्ट बना हुआ है, इसमें सब में आपको सिक्योर इन्वेस्टमेंट ही है, कोई भी अनसिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है। अनसिक्योर इन्वेस्टमेंट पता है कहां पे है, मार्केट में,
रिस्क नहीं लिया तो पैसे क्या कमाया। मार्केट में रिस्क है। समझा? हेलो, हाँ बोलिए। अभी नहीं, मैं आऊंगा सर आपके 2 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास। हाँ ठीक है सर, मैं 2 बजे आके देख लेता हूँ। हाँ। तो घर पे कोई नहीं है? हाँ, रात को मैं 10 बजे तक तो सर्विस देता हूँ सर। सर 10-11 बजे तक, 10 बजे तक सर, 10 बजे 10 बजे 10 बजे। हाँ 9-10 बजे तक, 9-10 बजे तक। क्लियर? कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो ये जो आप चार्ट देख रहे हो, इसमें है आपका सिक्योर इन्वेस्टमेंट। ये जो है वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। और इसके विपरीत, उलट, जब आप मार्केट में पैसे लगाते हो, शेयर बाजार में, गोल्ड में, क्या कहीं गोल्ड का भाव अगर गिर गया होता तो, चांदी का भाव अगर गिर गया होता तो, प्लेटिनम डायमंड का भाव गिर गया होता तो, या जो लैंड आपने लिया है वहां पे कोलैप्स हो गया, भूकंप आ गई, हमला हो गया, गई। अभी कल के डेट में अमेरिका मीरा रोड में अगर हमला हो जाए, बेचारा बम गिर जाए, सब पब्लिक वहां से भागना चालू हो गई, सीधा प्रॉपर्टी का भाव नीचे गिर जाएगा, प्रॉपर्टी का भाव सीधा नीचे गिर जाएगा। बोलेगा कि हमारे घर में बम गिर जाए, सर रही तो पगड़ी 1000, मतलब अगर सही सलामत रहोगे तो दूसरा फ्लैट खरीदूंगा, लेकिन रहूंगा ही नहीं तो फ्लैट कहां से खरीदना, तो भाव सीधा नीचे गिर जाएगी। आप फिर भी यहाँ पे भी याद रखना, डिमांड एंड सप्लाई की वैल्यू आती है। क्या आती है? डिमांड एंड सप्लाई की वैल्यू। ठीक, अब आता है ये मेडिक्लेम से, उस पे मेडिक्लेम पे क्या होता है ना कि आपने 500 लोगों को 5000 के भाव से पॉलिसी बेची। मेडिक्लेम का मतलब होता है, आप अगर ह्यूमन पर्सन बीमार पड़ जाता है तो कंपनियां उनको इंश्योर करती है कि भैया आप बीमार पड़ो और एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हम आपका इलाज करा के देंगे, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक। अभी मान लो आपको सीधा कुछ बड़ी बीमारी हो गई जहाँ पे 1 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, तो कंपनी आपको नहीं देगी। कंपनियां क्या बोलेगी कि हमारा जो सम एश्योर्ड है वो है 5 लाख रुपया, ये 5 लाख रुपया मैं आपको दूंगा। अब इस 5 लाख में आपका जो भी ट्रीटमेंट करानी हो आपका 5 लाख के ऊपर अमाउंट जाएगा तो 5 लाख तो मैं दूंगा ही दूंगा, उसके ऊपर का जो बिल बनेगा हॉस्पिटल का वो बिल आप पे करोगे, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट लिया था, 5000 रुपए का इन्वेस्ट किया था, आपको रिटर्न 5 लाख मिल रहा है। अब ये 500 में से 500 people तो बीमार नहीं पड़ेंगे, तो वहां पे भी वही कैलकुलेशन बैठेगा। इसको हम लोग यहाँ से इरेज करते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग गिराते हैं कितना, 500 लोगों ने इन्वेस्ट किया कितना, 5000 रुपया। अब ये कितना बनेगा, 25 लाख। क्लियर है? अब यहाँ पे ये 25 लाख रुपया बना। अब ये 500 में से लोगों 5 लोग बीमार पड़ गए, बराबर। अब 5 लोग बीमार पड़ गए, तभी भी इसकी वैल्यू कितनी बनती है, 25 लाख रुपए। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि सबको 5 लाख ही खर्च आएगा, किसी को 10,000 में भी काम हो जाता है, किसी को 20,000 में भी काम हो जाता है, किसी को 50,000 में भी काम हो जाता है, किसी को 2 लाख में भी काम हो जाता है, किसी को 1 लाख में भी काम हो जाता है। देखने जाए तो इंश्योरेंस कंपनी प्रॉफिट ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, अब वो क्या कर रहा है, क्या अब वो नहीं, इंश्योरेंस कंपनियां लॉस में कब, जैसे कोविड ऐसी कोई महामारी आ गई जहां पे अपेक्षा उम्मीद से ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, हाँ। तो वहां पे जो है सो ये हो जाएगा, जो है सो वहां पे जो है सो है ना, वो नुकसान जाएगी। अब जैसे कि मान लो 500 का 500 पेपर बीमार पड़ गए, ऐसा तो रेयर होता है जब कोई महामारी फैलती है, जब कोई कोविड आया, ऐसा कुछ कोई सिचुएशन सिनेरियो क्रिएट होता है, एक्सीडेंट हो गई, कहीं बम ब्लास्ट हो गया। अब जैसे इराक में देखो, अब वहां की कंपनियां मर गई, इराक में इतने सारे बमबारी हो रहे हैं, अब वहां जितने भी इंश्योरेंस लिया होगा ना, इंश्योरेंस कंपनी ही नहीं बची, उसका ही बिल्डिंग उड़ गया पूरा, तो इंश्योरेंस देगा कौन? सोचने वाली बात है। अब मान लो ये क्लासेस हम लोग यहाँ लेक्चर दे रहे हैं,
बता रहे हैं पर यही पे बम आके गिर जाए तो मैं बोलूंगा ना सुनोगे आप, मैं बोलूंगा तब ना सुनोगे आप, जब इधर ही बम गिर जाएगा तो कौन सुनेगा। तो बात ये होती है कि भैया उसमें मारवाड़ी में कहावत है कि सर सलामत तो पगड़ी हजार, मतलब अगर शरीर है, सर है तो दूसरा टोपी भी पहन सकते हो, हाँ। कि यही नहीं रहेगा तो क्या पहनेगा, ठीक है। तो फिर वहां पे अगर उन्होंने 5 लाख पर्सन को दिया तो उसमें से ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये अमाउंट को क्या करेगा, वापस मार्केट में पैसे लगाएगा, सोने में लगाएगा, चांदी में लगाएगा, कमोडिटी मार्केट में लगाएगा, फॉरेक्स मार्केट में लगाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब वहां से वो पैसे कितना मिनिमम रिटर्न जो है ना वो 10% का एक एवरेज टारगेट रहता है। अगर 25 लाख रुपया आपने लगाया 10% तो सोचो 2.5 करोड़ रुपया जगह पर, 2.5 करोड़ रुपया जगह पे। अब कंपनियां क्या सोचती है कि मैंने इसमें इन्वेस्ट किया तो मुझे मिला 10 लाख, इसमें इन्वेस्ट किया तो हो गया 1 करोड़ 10% से, इसका हो गया 2.5 करोड़, 1 करोड़ 2.5 करोड़ 3.5 करोड़। फिर उसी तरीके से मोटर कंपनियां भी बोलेगी, फिर उसी तरीके से टर्म प्लान कंपनियां भी बोलता है। अब टर्म प्लान कंपनियां क्या बोलता है, टर्म प्लान कंपनियां कि अगर यहाँ पे हमने 1000 गाड़ियों का इंश्योरेंस लिया है, सारी की सारी गाड़ियां खराब तो नहीं होगी, एक्सीडेंट तो नहीं होगा, तो इसमें से मान लो 100 गाड़ी जो है 100 बाइक या 100 मोटर खराब हुआ। अब किसी में 10,000 लगे, किसी में 5,000 लगे, किसी में 2,000 लगे, किसी में 1 लाख लगे, वगैरह वगैरह। मोटा मोटी कैलकुलेशन पकड़ लो कि मान लो कि 1 लाख का खर्चा हुआ या 5 लाख खर्चा हुआ, एग्जांपल के तौर पे 5 लाख रुपए इधर भी निकाल दो, पर ये कंपनी का टारगेट वापस वहीं पे आ गया है, ये है 5 लाख रुपया। अब 1500 इंटू 1000 सीधा सीधा आपका हो गया ये 15 लाख रुपया, सीधा सीधा नहीं 15 लाख कैसे होगा, 15 लाख रुपया बराबर। अब ये 15 लाख में से 2 लाख 3 लाख 5 लाख खर्चा हुआ तो भी आपका उतना ही जा रहा है। उसी तरीके से टर्म प्लान में खास बात क्या है ना, यहाँ पे थोड़ी सी एक सोचने वाली बात होती है कि यहाँ पे टर्म प्लान में एक सबसे बड़ी बातें जो है वो इंपोर्टेंस क्या है पता है, कि टर्म प्लान में आपको प्रीमियम जो है ना वो एक साथ में भरना पड़ता है। जैसे कि अगर वो साल का प्रीमियम अगर आपने 50 लाख रुपए का टर्म प्लान लिया है तो अगर आपको 20,000 रुपया आता है अकॉर्डिंग योर एज, अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ के हिसाब से। जब टर्म प्लान कंपनी आपको टर्म प्लान बेचती है तो आपकी हेल्थ का चेकअप होता है, आपकी माइंड का चेकअप होता है, आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ का चेकअप होता है, और आपकी जो बीमारियां है उसकी भी देख। मान लो आप डायबिटीज पेशेंट हो, मान लो आप बीपी पेशेंट हो, मान लो आप कैंसर पेशेंट हो, मान लो आप, तो क्या होता है ना, जो एक स्वस्थ पर्सन होता है और एक बीमार पर्सन होता है, दोनों में अगर एवरेज करो तो स्वस्थ पर्सन के चांसेस जीने के ज्यादा रहते हैं उसके तुलना में बीमार पर्सन के। अब जिसको मान लो डायबिटीज है तो मान लो डायबिटीज है, सबको पता है डायबिटीज है तो यार इसका किडनी फेल हो सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, आंखें जा सकती है, वगैरह वगैरह। जो बीपी वाले पर्सन है उसको तो कभी इसको अटैक आ सकता है, ठीक है। अब जो कैंसर पेशेंट है वो कभी भी जा सकता है, किसी किडनी फेल है, लिवर फेल है, ये वो XYZ, मतलब समझ जाओ आप बात को, है ना। तो इतने सारे रिस्क लेकर के भी वो टर्म प्लान बेच रहा है तो क्या करेगा, अपनी प्रीमियम बढ़ा देगा। तो क्या करेगा भाई, आपकी प्रीमियम जो है वो जो 20,000 ना होगा कि 1 लाख रुपया आएगी, ठीक है। अब 1 लाख रुपया प्रीमियम अगर आपकी आ रही है और आपको उसने क्या देना, 50 लाख रुपया देना है, आप क्या करते हो, 10 लाख रुपया भरा अपने प्रीमियम, बराबर है। अभी 20,000 अगर 1 लाख यहाँ पे प्रीमियम, अगर आप बीमार पर्सन हो तो इसको अगर 1 लाख रुपया अगर कर देगा पर्सन, अगर मान लो भाई आपका टर्म प्लान में आप रिस्क ज्यादा है तो आपको इतने पैसे प्रीमियम करने पड़ेंगे, या आपकी एज ज्यादा है। अब जैसे कि नॉर्मली 0 से लेकर के 1 साल से लेकर के और 30 साल तक जो एज रहता है उसकी जीने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। 30 साल के से लेकर के 40 के बीच में थोड़ी मिडिल एज आते हैं, उसको बोलते हैं मिडिल एज, बराबर है। उसमें बीमारियां आपको नॉक करती हैं कि भाई अब मैं दस्तक दे रहा हूँ।
40 साल से 50 साल के बीच में 50% लोग बीमारी से ऑलरेडी ग्रसित हो जाते हैं किसी न किसी रूप में। 50 साल के बाद मोर देन 70% पीपल ऑलरेडी बीमारी से ग्रसित रहते हैं या सरवाइव कर रहे होते हैं या मेडिसिन के डिपेंडेंट होते हैं, और 60+ % जो होते हैं उसमें से 10% लोग ही स्वस्थ रहते हैं, बाकी 90% लोग किसी न किसी रूप से वो मेडिसिन ले रहे होते हैं। तो उनका प्रीमियम कॉस्ट बढ़ जाता है, और उनका प्रीमियम जब कॉस्ट बढ़ जाता है तो उनकी जो मैच्योरिटी होती है वो तो इक्वल रहती है। तो कंपनियां क्या कहती है कि भाई मैंने जो ये 200 लोगों में से 100 लोग स्वस्थ को चुनी, 50 लोगों को उन्होंने क्या किया, बीमार वाले को दिया। अगर तो बीमार वाले का रिस्क ज्यादा है तो उन्होंने अगर मान लो 10 लोग चले गए, तो अगर मान लो 1 करोड़ का इन्होंने टर्म प्लान दिया और 200 लोगों को एक दिया टर्म प्लान, तो कितना हो जाएगा 200 करोड़ बराबर। अब 200 करोड़ जो टर्म प्लान इन्होंने बेचा और मान लो 10 लोग चले जाते हैं तो उनको कितना देना पड़ेगा, 50 लाख इंटू 10, तो कितना हो गया 5 करोड़। अगर मैं समझ लो मोटा मोटी पकड़ता हूँ कि 20 लोग चले गए, 50 जितना भी गए उतना करोड़ इनको देना है। तो लेकिन कंपनी के पास कितना जमा हुआ, 200 करोड़। तो 200 करोड़ रुपया जो कंपनी जमा की, उस कंपनी अपने पास रखने वाली है नहीं, वो क्या करेगी, मार्केट में डालेगी। अब 200 करोड़ का 10% 10 गुना इंटरेस्ट रेट अगर पकड़े तो हो जाएगा 2000 करोड़, मिनिमम 10% तो लेके चलते हैं। अब 2000 करोड़ में अगर कंपनियों को लगता है कि पूरा इंश्योरेंस बेच बाच के देने को हमको 1000 करोड़ भी बच रहा है, 500 करोड़ भी बच रहा है, तो क्या खोटा है। क्लियर। तो 500 करोड़ यहाँ से निकाला, कुछ यहाँ से निकाला, कुछ यहाँ से निकाला, कुछ यहाँ से निकाला, कुछ यहाँ से निकाला, ऐसे उसकी कंपनियां बनती है। उसका खर्चा क्या है, क्या खर्चा उसका, सिर्फ खर्चा क्या है, ऑफिस मेंटेन करना, स्टाफ को पेमेंट देना, बस। और क्या खर्चा है। नॉर्मल जो व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, माल खरीदते हैं फिर बेचते हैं, तो माल खरीदने का पैसा, यहाँ तो सब कुछ खरीदना नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी क्या खरीदना है, कंपनी है, पैसा किसी और का, देना किसी और को, पैसा किसी और का। ये जो जितने पैसे आ रहे हैं, ये जो पैसे आए इन्वेस्टमेंट के, वो किसी और ने किया। मैंने पहले ही आपको कहा था कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आप किसी कंपनी में पैसे लगाओ या तो कोई आपके कंपनी में पैसे लगाए, दैट इज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। बोलते ना भाई तुम आगे बढ़ो, मैं फाइनेंस करता हूं। आपने कभी सुना होगा, आप किसी को बोले होंगे या किसी कहीं आपने देखा होगा या समझा होगा कि इन्होंने ये फाइनेंस किया है। अब जैसे कि मान लो एक कबड्डी का मैच हो रहा है, 2 टीमें होती है, एक टीम स्पॉन्सर ना, वर्ड आता है स्पॉन्सर, तो व्हाट इज स्पॉन्सर, दैट इज फाइनेंसर। स्पॉन्सर और फाइनेंसर दोनों का मतलब एक ही होता है। वो पर्सन, वो चीजें जो आप में इन्वॉल्व होकर के, आप पे ट्रस्ट करके, आप पे भरोसा करके, आप पे पैसे लगाती है या सपोर्ट करती है, उसी को फाइनेंसर बोलते हैं या स्पॉन्सर बोलते हैं। अब आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, पैसा क्या लगाओगे। कोई बोला कि भाई काम करो, ये टीम के लिए जो भी खाने का व्यवस्था होगा मैं करूंगा, यानी भंडारा मैं करूंगा। कोई बोलेगा यार टीम के लिए जो भी वो जर्सी लगेगी, कपड़े लगेंगे, जूते, सब वो मैं करूंगा, ठीक है। कोई बोलेगा कि टीम के लिए जो भी सारी वस्तुएं हैं, पीने का पानी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह, वो मैं लेके आऊंगा, तो उसने स्पॉन्सर किया, इन्वेस्ट किया, उसने इन्वेस्ट किया। कोई बोलेगा कि कंपनी की प्राइस विनिंग होगी, वो कप मैं ला के दूंगा, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो पर्सन जो आप में इन्वेस्ट करता है या कोई आप जिसमें इन्वेस्ट करते हो, 2 बातें होती है। जैसे कि मान लो ये X और ये है Y, ये इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो ही चलेगा, ये इसमें इन्वेस्ट करे तो भी चलेगा। कोई भी कहीं पे इन्वेस्ट कर सकता है, पर इस पर्सन को बोलेंगे स्पॉन्सर और इस अमाउंट को बोलेंगे इन्वेस्टमेंट।
या फाइनेंसर और इन्वेस्टमेंट, दैट इज फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? कहीं से कोई डाउट? हाँ, अब हम लोग थोड़ा पीपीएफ पे बाइफरगेट कर लेते हैं। इसको मैं इरेज करूं? हाँ सर। हैं? सर पहले मैच्योरिटी वाला बताना। हाँ हाँ, पीपीएफ और मैच्योरिटी अभी हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब आता है पीपीएफ। एक मिनट सर, उसको इंक खत्म, उसको लाइट लिखने लग गया। नहीं हो एक मिनट सर, बहुत ज्यादा लाइट लिख रहा है। सूखता भी है। अब ये आता है पीपीएफ। ठीक है, ये पीपीएफ है, बराबर। अब आपने इसका मीनिंग आपको पता है। ठीक है, ओके। अब ये पीपीएफ कैसे आता है, क्यों आता है, हम लोग इसको जानते हैं। उसके बाद इसका राज का सवाल है मैच्योरिटी कैसे होता है। पीपीएफ हमने देखा, अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे। जैसे कि मान लो आप महिंद्रा एंड कंपनी में जॉब करते हो, ठीक है। कंपनी का नाम है महिंद्रा एंड कंपनी। पर्सन का नाम है एम्प्लॉय या एम्प्लॉयर या वर्कर, जो भी बोलो आप। वर्कर का नाम है एक्स, ठीक, एक्स। अब ये एक्स जो है महिंद्रा कंपनी में काम करता है एज ए पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर, पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर, ठीक। इसकी सैलरी कितनी है, मान लो 15,000 रुपीज पर मंथ, ठीक, पर मंथ 15,000 रुपीज, ठीक। ये पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर पर्सन एक्स, क्लियर है? अब इसको महीने की सैलरी कितनी होगी, 15,000 इंटू 12 इक्वल टू कितना होया, 1,80,000 रुपीज, ठीक है, 1,80,000 रुपीज। अब 1,80,000 रुपीज जो है ना, ये हो गया उसकी सैलरी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो पीपीएफ है इस पे कितना कटेगा। तो कंपनियां क्या करती है, कुछ कंपनियां 2%, कुछ कंपनियां 5%, कुछ कंपनियां 10%, जिसका जैसा रहा उस हिसाब से हम लोग मोटा मोटी 5% पे चलते हैं, ठीक है। अब इसका 5%, बराबर है, 5% कितना होगा इसका, ये हो जाएगा जी 20,000, और ये हो जाएगा कितना आपका 36,000 रुपया कम होगा बराबर है। 1,00,000 का 5%, 5,000 गलत, 1,40,000, 5,000 और 80,000 का 1% हो गया 40,000, 800 रुपया। नहीं नहीं नहीं, 5%, 1,00,000 का 5% हो गया 5,000, और 80,000 का 5% हो गया
और 4,000 रुपया, तो 9,000 रुपया आएगा। हाँ ठीक है, सर, बराबर 9,000 रुपया आपका 5% बना। अब कंपनियां क्या करती है, ये 9,000 रुपया जो है ना आपकी रखेगी कहाँ, अपने पास 9,000 रुपीज। ठीक है, पीपीएफ क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि ये 9,000 रुपये हमको कम मिलेंगे, यानी इसमें से माइनस 9,000 कम कर दो, है ना। कॉर्पोरेट में जो है ना, याद रखना, कॉर्पोरेट में सैलरी जो है ना एनम में काउंट होता है, पर एनम पैकेज। बोलते आपकी क्या पैकेज है, तो 10 लाख का पैकेज है, 5 लाख का पैकेज है, 2 लाख का पैकेज है, 1 करोड़ का पैकेज है, वैसा पैकेज है। अब वो डिवाइड करो आप 12 मंथ में, जो है वो आता रहेगा। ठीक है, बहुत सारी कंपनियां तो साल का पैसा इकट्ठा देती है ना, कोई मंथली देता है, तो जैसा जैसा भी रहता है वो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब ये कितना बचता है, 1,7,1,0,0, वो 1,71,000 रुपया हमारा ये बचा। ठीक है, क्लियर है। अब 1,71,000 रुपया आपके हाथ में। अब इसमें भी अगर होगा आपका क्या बोलते हैं उसको, और भी टीडीएस वगैरह होगा तो कटेगा, प्रोफेशनल टैक्स होगा तो वो कटेगा, वगैरह वगैरह, वो रहता ही है उन लोगों का जो भी है ना, वो कटेगा, तो जो उसमें माइनस होता हो आपके हाथ में आएगा। लेकिन हम लोग, हमारा पॉइंट है पीपीएफ। अब ये पीपीएफ क्या करेगी कंपनियां, आप अपना तो 9,000 रुपया उसने काट लिया आपका, अब ये 9,000 रुपया क्या करेगी पता है आपको, ये 9,000 रुपया वो इन्वेस्ट करती है, इसका इंश्योरेंस निकाल लेगा वो आराम से, मगजमारी खत्म। इसका क्या करेगा, वो इंश्योरेंस निकाल लेगा। ये 9,000 रुपया कमोडिटी मार्केट में डाल देगा, ये 9,000 रुपया आपका जो है सो और भी सारे जो है उसमें डाल देगा, जो है सो मार्केट में लगा देगा। अब वो 9 का 18 का 20 का 25 का अलग बात है, आपका वो 9,000 रुपया सिक्योर है। इसको बोलते हैं सिक्योर, वो जो पहले बताया था हमने सिक्योर इन्वेस्टमेंट। लेकिन हम अगर पैसे मार्केट में लगाते हैं, अब जैसे कि मैं अनुष्का आपको बोलूं कि आप मुझे 1,00,000 रुपया दो, मैं 6 महीने बाद 2 लाख दूंगा, और मैं आपको 1,00,000 देके भाग गया, तो कहाँ ढूंढोगे आप मुझे, मैं कौन सा सेलिब्रिटी हूँ, कौन सा मेरा कॉर्पोरेट ऑफिस पर जो वहां पे धावा मारोगे, चटपट बना। जो फ्रॉड हो रहे हैं, जो इतने सारे जो फ्रॉड हो रहे हैं, किसे कैसे हो रहे हैं, ये तो हो रहा है ना, आपको लगा दिया। अब आप सोचते हो क्या 6 महीने में 2 लाख, ये तो बैंक में नहीं दे पाती, बैंक को भी 6 साल 7 साल लगता है, ये 6 महीने में 2 लाख दे रहा है। अब वो क्या करेगा, अगर वो दे भी रहा है ना, तो उसमें सच्चाई पता है कितना है, 10% अगर सच्चाई पकड़ते हैं तो क्या करेगा, कोई ऐसी वस्तु खरीदेगा, कोई ऐसा मटेरियल खरीदेगा। अब जैसा कि अभी हम लोग के लाइन में अभी एसएसडी का भाव बहुत ऊपर है, रैम का भाव बहुत ऊपर है, हार्ड डिस्क का भाव बहुत ऊपर है ना। तो जिसने 2-3 महीने पहले जो एसएसडी खरीदा होगा, उसको आया होगा 1,500 के भाव से, अभी चला गया कितना, 9,000 का भाव चल रहा है। तो कहाँ 1,500, कहाँ 9,000। अगर उसने 100 पीस अगर एसएसडी स्टॉक किया होगा 1,500 के भाव से, तो उसको 15,000 रुपया गया, नहीं 1.5 लाख रुपया गया, बराबर, 1.5 लाख गया ना उसका। और आज 9,000 का भाव चल रहा है, तो कितना हो गया, 13.5 लाख रुपया आएगा, 15% है, 1,500 के भाव से 100 खरीदा था। हाँ, 1,500 के भाव से 15 लाख हुआ, बराबर। और फिर 100 का 1.5 लाख रुपया छोटे, 100 के 1,500 पर ये हुआ, बराबर। हाँ, अभी 1,500 रुपये बराबर इंटू 100 पीस इक्वल टू 1.5 लाख, 1.5 लाख हुआ। ठीक है, अभी यहाँ पे 9,000 का भाव चल रहा है, 9 लाख, और यहाँ पे 9 लाख रुपया, कितना का प्रॉफिट और मार्जिन है, मैं बताता हूँ कितना का प्रॉफिट और मार्जिन है, इसको आइडिया है, सर सो गया क्या, चलो 7,50 हो गया, कितना होया प्रॉफिट और मार्जिन, 7.5 लाख रुपया हुआ यार। क्या तुम लोग
इधर ध्यान देता है, समझ में नहीं आता है यार। 50,000 ये 1.5 लाख रुपया काटेगा तो कितना बचेगा 9 लाख में से यार? 7.5 लाख बचेगा ना यार। ठीक है, तो ये पीपीएफ का कैलकुलेशन समझ में आया आपको? चलो, अब इसका सवाल था क्या, वो क्या कहते हैं उसको, मतलब सर उसमें 85% का प्रॉफिट हुआ है। वो देता है, कौन देता है? वही ना। 85% चलो, कम हुआ। अब इसका सवाल है मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के में क्या आएगा, ये देखो, ठीक है। मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है ना, कि आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है पर्टिकुलर कंपनी में, वो कंपनी आपको कितना रिटर्न देती है, दैट इज मैच्योरिटी। इफ आई एम इन्वेस्ट टू द पर्टिकुलर कंपनी एज अ x या y amount, the company give me a particular return, that is maturity. So that is maturity of the amount should be calculated from the company. Hello, बस हो गया, 6 मिनट में निकल जाऊंगा मैं, आधे को ले आऊंगा। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है। ठीक है, तो अब आते हैं हाँ मैच्योरिटी, आपको समझ में आ गया। इफ आई एम इन्वेस्ट टू द पर्टिकुलर अमाउंट इन अनदर कंपनी या एक्स कंपनी, द एक्स कंपनी गिवन या रिटर्न टू अ पर्टिकुलर एडिंग अमाउंट लाइक अ प्रॉफिटेबल वन, दैट इज रिटर्न। हमने 1 लाख रुपया राज को दिया, राज ने क्या किया, वो पैसे 5 साल के बाद, 5 इयर्स के बाद उस 1 लाख का मुझे क्या करेगा, 50,000 रुपया रिटर्न देगा। 1 लाख तो मेरा है ही, 1.5 लाख हो जाएगा मतलब। अब ये 50,000 रुपया क्या हो गया, 50%, 1 लाख का 50%, 50,000 रुपया। तो मतलब राज ने मुझे 5 साल में जो 50% रिटर्न दिया, वो हमारा रिटर्न होगा 50%। ठीक है, 50%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 1.5 लाख रुपया। यानी हमारी रिटर्न कितनी मिली, 50%। कोई बोलता है 20% का रिटर्न दूंगा, कोई बोलता है 10% का रिटर्न दूंगा, कोई बोलता है 5% का रिटर्न दूंगा, कोई बोलता है 100% का रिटर्न दूंगा, कोई बोलता है 200% का रिटर्न दूंगा। अब दूसरा तरीका से समझिए कि वही फिर आपने गोल्ड लिया 50,000 के भाव से, 1.5 लाख रुपया हुआ, आपको रिटर्न कितना मिला, 300%। मेरे को एक डाउट था कि अभी समझो अपन मंथली प्लान में गए, मैच्योरिटी अपना अपन ने अभी समझो 2 लाख रुपया का मैच्योरिटी स्टेज था, तो मेरा 2 लाख रुपया हो गया, जमा हो गया, तो उस पे कंपनी जो फिक्स करे ये किया रहेगा वो देगी अपन को पैसा ना। हाँ। 2 लाख जब तक होता नहीं तब तक अपन को मैच्योरिटी मिलेगा नहीं नहीं नहीं, उसका ड्यूरेशन होता है। हाँ, उसका जो होता है ना ड्यूरेशन होता है। ये समझो, सब लोग बात, सवाल इसका बहुत कैटेगरी सवाल है ना, सब लोग समझो। अब एग्जांपल के तौर पे आपने LIC में 2,000 रुपया महीने का पर मंथ आपने भरा, बराबर है, भर रहे हो। टर्म कितने का है, टर्म है आपका 20 वर्ष का, 20 इयर्स में आप कितना भरोगे, तो 2000 गुने 12 इक्वल टू हो गया कितना, 24,000 रुपया
आप साल का भर रहे हो, ठीक है। आपको 20 साल तक भरना है, तो 24 गुने 20 बराबर है। तो ये कितना हो गया जी? 44 2,40,000 एंड 4,80,000 रुपया, ठीक है। 4,80,000 रुपया ये हो गया आपका जी, है ना? ठीक है, 4,80,000 आपने 20 वर्ष में कंपनी को कितना दिया? 4,80,000 रुपया, ठीक है। कॉफी पी रहा है, कॉफी पी रही है, हमको पिलाई नहीं, गला खा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो ये 4,80,000 रुपया। अब 4,80,000 रुपया जो हमने कंपनी को 20 इयर्स में दिया, कितने साल में दिया? 20 साल, एक बार में नहीं दिया, 20 इयर्स में हमने 4,80,000 रुपया दिए। हमारा टोटल अमाउंट कितना गया? 4,80,000 रुपया। आपको एक बात बताओ, ये चीजें बहुत अंदर की बात है, जो आप ये जो 2,000 रुपया जो भर रहे हो ना, इस 2,000 का भी ब्याज होता है और महीने का, वो उसको मिलता है ना जो यस इन्वेस्टर। जी जी जी। मान लो इस 2,000 का 2% भी अगर ब्याज हो, तो 12 दूना 24% ब्याज होया, कितना? 24,000 का। 2400 मतलब उसका ये हो जाएगा बराबर। उसके बाद 20 साल में इसका ब्याज अगर मान लो कितना हम लोग पकड़ते हैं, 2%, कितना बनेगा हमारा? सोचो, वो काउंटिंग होते जाएगा पर मंथ, बाय ईयर, ठीक है। मोटा मोटी हमारा वो ब्याज पकड़ के ये होता है ऑलमोस्ट डबल, ऑलमोस्ट। अगर हम डे का हिसाब से पकड़ते हैं तो बैंक वाला कैसे लोन देता है आपको? पर डे के हिसाब से ब्याज देता है। उन्होंने जो कहा ना आपको कि भैया 10 लाख रुपया मैं आपको लोन देता हूं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% रहेगा, तो आप समझते हो क्या? मंथली है। हाँ, कि भाई साल का 10,000 रुपया ठीक है ना, 1 लाख रुपया ठीक है नहीं, वह भ्रम है आपका कि 10 लाख लिया तो साल का मुझे 1 लाख ब्याज देना है, नहीं, आपसे साल का 3 लाख ब्याज ले रहा है। बोलो कैसे? तो क्या करता है ना कि वो हर मंथ वो कैलकुलेट करता है, तो आपकी जो ब्याज, इसके लिए कभी भी बैंक जो कम दिमाग लगाओगे आप, देखना कभी बैंक वाले पहले ब्याज लेता है। ये बातें मैंने सोमवार को बताई थी कि बैंक वाला पहले ब्याज देगा आपसे। अब जैसे कि मान लो आपने 10 लाख रुपया यहाँ पे लोन लिया और उसको महीने में अगर कवर करते हो, तो इसका जो है मान लो अगर 10,000 रुपया ईएमआई बनता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो क्या करेगा आपसे? 8,000 रुपया ब्याज लेगा और 2,000 रुपया आपका मूलधन लेगा आपसे, समझे? ये सिनेरियो है। तो उसी तरीके से इंश्योरेंस कंपनियां भी करती है, तो आपको पता नहीं चलता है। इसके लिए कभी भी आप सेविंग अकाउंट में ना डालना पैसा, देखना बैंक वाला आपको हर क्वार्टरली 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है सेविंग अकाउंट में। आप किसी बैंक में खुलवाओ खाता, वहां डालो 10,000 रुपया और हर 4 महीने आपको क्वार्टरली 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगी आपको, 400 रुपया, आराम से। ठीक है, चलो अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं। तो ये जो 20 साल में आपने कितना किया? 4,80,000 रुपया। अब वो कंपनियां क्या बोलती है कि आपको जो है ना मैच्योरिटी जो है वो 5 लाख रुपया मिलेगा। 20 साल जमा करो, 5 लाख रुपया मैच्योरिटी अमाउंट आएगी, बराबर है। 4,80,000 रुपया तो आपने ऑलरेडी बाय डेट दिया। अगर मान लो ये मैच्योरिटी अगर 10 लाख भी है, सोचो, दिमाग लगाओ जरा, तो भी आपने 4 लाख ऐसे तो डेट दिया, उसका ब्याज को कर लो तो 6,500 जाता है। कंपनी कितने का रिस्क ले रही है? 3.5-4 लाख रुपए की कंपनी 3.5-4 लाख की रिस्क ले रही है। तो ये जो अमाउंट आपको वो देगी, वो मैच्योरिटी दे रही है, आपसे पैसा लेकर के, आपके पैसे को लगा करके जो भी प्रॉफिट बनता है वो आपको चिपका रही है। अब अगर इस 4 लाख को उसने क्या किया, 10 लाख भी किया, 25 लाख भी किया, आपको 10 लाख ही देने वाली है, से 1 रुपये ज्यादा देगा वो। यह है मैच्योरिटी अमाउंट आपका, क्लियर?
और एक और सवाल यहाँ पे उठता है, सवाल वो ये पता है क्या, कि अगर ये 20 साल आप नहीं भरे, 10 साल भरा, वो बहुत भाई है, उसमें 10 साल में चल दिए ऊपर 2,40,000 बराबर है, तो आपने क्या किया 2,40,000 रुपया, तो कंपनियां क्या बोलती है, अरे भाई ऐसे 4,80,000 वाले मेरे पास 100 है, मेरे पास कितने 100 लोग हैं, जो गया तो जाने दो रे भाई, हमारा तो 4, अच्छा ब्याज को जाने दो, 4,80,000 गुने भाई 100 पकड़ लो, कितना हो गया, 4,80,00,000 बराबर, हमको कितना देना है, 1 करोड़ रुपया, तो भी हमारा बचता है। क्लियर, क्लियर है। करना इसको छापते हैं। हाँ सर। चलो आज की सभा यही समाप्त होती है, ठीक, समझ में आ गया, कोई डाउट कोई सवाल, चलो इतना डिटेल में जो है ना, इंश्योरेंस कंपनियां भी इंश्योरेंस बेचते वक्त नहीं बताती है, ये थोड़ी ना बताएंगे वो ये बताएंगे हैं? कि पैसे कैसे छापेंगे। और ये आप क्यों जानो, क्योंकि ये आपका इंडस्ट्रियल अकाउंट है, कि अगर मान लो आप इंश्योरेंस कंपनी में अपने जॉब लिया, तो अगर ये नॉलेज रहेगा ना, तो अच्छे से क्लाइंट आपको मिल जाएंगे, उनको साथ दिमाग में डालो, ये चीजें है, ठीक है, चलो ये क्लोज कर देना, हाँ सर मैं बाय, लॉग आउट, ओके, कल टाइम पे 10 सवा 10 बजे, ठीक है सर। हाँ चलो ठीक है? हाँ मैं निकलूंगा ये सब बंद है। हाँ जाऊंगा स्कूल, हाँ